प्रभु जी अपने बारे में, जो लोगों ने जिज्ञासाएं की हैं, आपका आश्रम कहाँ है, कहाँ रहते हैं, फ़ोन नंबर क्या है, मिलना है, आना है, कुछ सीखना है, रहना है हिमालय में, आयु के बारे में, और कुछ लोगों ने कहा है बाबा बनना है मुझे भी। प्रभु जी जब हम यहाँ आए थे लॉकडाउन पीरियड में, मार्च में, तो ये हुआ था कि अब लॉकडाउन हो गया है और मुझे एक ही स्थान पर रहना है। मैं तो यात्राओं में ही रहता हूँ ज़्यादातर, एक स्थान पर ज़्यादा समय नहीं रहता हूँ। तो लगा लोगों से कैसे संवाद हो जब मैं एक ही स्थान पर हूँ। तो ये हुआ, यूट्यूब चैनल बन गया, संवाद होने लगा, 40-50 लोग वही जो संपर्क में थे। अभी धीरे धीरे बाबा जी से कुछ आप लोगों का पूर्वार्ध होगा, आप लोग इतने सारे लोग जुड़ गए। तो प्रभु जी मेरा अपना कोई आश्रम नहीं है और सब आश्रम अपने हैं। हमारा अपना कोई नहीं है, सब अपने हैं। मैंने वो आपको एक शब्द का मैंने कई बार जिक्र किया है। एक राजा किसी फ़कीर से बहुत प्रभावित हुआ, अचानक उससे मिलना हो गया था। तो उसने पूछा फ़कीर से कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है। उसने कहा मैं तो खाना बदोश हूँ, फारसी शब्द है, मैंने आपको कई बार जिक्र किया है। खाना बदोश हूँ। राजा ने कहा खाना बदोश, अगर आप खाना बदोश हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक इंतज़ाम कर देता हूँ, एक अच्छा सा महल आपको रहने को दे देता हूँ। उन्होंने कहा खाना बदोश वो नहीं है कि खाने के लिए भटकता रहता हूँ। खाना बदोश का मतलब है मैं अपना घर अपने सिर पर लिए घूमता हूँ, अपने कंधों पर अपना लिए घूमता हूँ। खाना बदोश, जहाँ जाता हूँ वही अपना घर हो जाता है, जहाँ रहता हूँ वही अपना हो जाता है। यायावरी करता हूँ, यायावरी मतलब यायावर मतलब घूमता ही रहता हूँ। तो प्रभु जी अभी वानप्रस्थ अवस्था में हमारा यही है। ये तो लॉकडाउन है जो मुझे इतने समय में यहाँ इस आश्रम में हूँ, आप लोगों से संवाद हो रहा है, नए लोग इतने सारे जुड़ गए हैं, आप लोगों से कुछ पूर्व का लेना देना होगा। कोई मेरा आश्रम नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा अपना थैला उठाऊंगा, चल दूंगा। अगर परमिशन मिली तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा करके आगे जहाँ ले जाएं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता बाबा जी कहाँ ले जाएंगे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। एक बात। दूसरी बात, फ़ोन नंबर। प्रभु जी मेरी फ़ोन पर किसी से बात नहीं होती। अब विस्तार नहीं करना है, समेटना है। वानप्रस्थ में समेटना है। समाज से बहुत सारा लिया है, उसको देना है, लौटाना है। 60 वर्ष की अवस्था के बाद हमें सबको यही करना चाहिए। पहले विस्तार 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 विस्तार, उसके बाद अपने को समेट लेना है और जो है उसको बांटना है। धन है धन बांटना है, और चीज़ें बांटना है, ज्ञान है ज्ञान बांटना है। जो आपके पास है वो बांटना है और अंदर जाना है, समेटना है, अपने आप को भी समेटना है। प्रभु जी मेरा फ़ोन नंबर ज़्यादा समय रहता नहीं है, जैसे ही बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है गंगा जी सिम ले लेती हैं, नंबर बदल जाता है, फिर नया नंबर आता है, फिर एक को पता चलता है, धीरे 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 फिर कुछ लोग जुड़ जाते हैं। अभी ये जो 40-50 लोग जुड़े थे, जो हम यहाँ आए थे ना, ये वही लोग हैं, बहुत समय से जुड़े हैं। लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं होता, फिर कहीं से नंबर मिल जाता है, फिर जुड़ जाते हैं। अभी आप लोग YouTube से जुड़े हैं, तो प्रभु जी फ़ोन पर तो बात होती नहीं है, कोई लाभ नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक हो सकता बंद हो जाए, YouTube से आप जुड़े रहें। आपके मन में जो शंका है, जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रेम है, आप व्यक्त करते रहें। हम समय मिलेगा इसी तरह से आपसे उस पर संवाद करते रहेंगे। अभी जब मैं यहाँ से निकलूँगा, जब यहाँ से जाऊँगा लॉकडाउन के बाद,
तो ये सिम भी गंगा जी में चला जाएगा। एक नया सिम लूँगा। कई लोगों ने कहा है कि वो व्यक्तिगत उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, मैसेंजर शुरू कर दूँगा फेसबुक पर। तो मैसेंजर पर आप बात कर सकते हैं, वो नंबर मैं सबको दे दूँगा। लेकिन कोई फ़ोन करने की कोशिश मत करना। जवाब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बस हरिओम भेजते रहना। जो लोग जुड़े हैं, अभी इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, धीरे 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 कम होते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे। और बाबा जी से जिनका संपर्क है, आगे बना रहना है, वो लोग लगातार जुड़े रहेंगे। इसीलिए हमने कहा था आपसे, आप YouTube सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी एक रिक्वायरमेंट है मिनिमम, और वो जिस दिन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी, तो आपसे लाइव संवाद होता रहेगा YouTube पर, जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे। और प्रभु जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जो भी कहता हूँ, अपने विचार, अपनी चिंतन, अपना अनुभव बाबा जी का रखता हूँ। लेकिन आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप लोगों को तो इतना सब कुछ सब पता है, तभी आप जुड़े हैं बाबा जी से। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। प्रभु जी, आयु के बारे में भी लोगों ने पूछा है। किसी की आयु नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप तो मुझे देख लीजिए, मैं वानप्रस्थ में हूँ। आप लोगों को अंदाजा है वानप्रस्थ क्या होता है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आप लोगों को पता है सीनियर सिटीजन की क्या उम्र होती है। वानप्रस्थ की अवस्था आजकल होती है 75 वर्ष तक, उसके बाद व्यक्ति संन्यास लेता है, और 50 के बाद कभी भी वानप्रस्थ शुरू कर देता है, और 60 वर्ष के बाद व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो जाता है। तो मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ प्रभु जी, और आप जब तक ये शरीर है, मुझे आप ऐसे ही देखते रहेंगे, इसी तरह से देखते रहेंगे जब तक ये शरीर है, और सीनियर सिटीजन के रूप में देखते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे प्रभु। ये बाबा जी की, श्री बाबा जी की कृपा है। हिमालय आने की बात है प्रभु जी, हिमालय तो यहाँ का एक आकर्षण है, यहाँ एक एनर्जी है। आप आइए, दर्शन करिए, आप लोग आते रहे हैं। और उसके बाद अपना, अगर आप ग्रस्त में हैं तो ग्रस्त में रहकर साधना कीजिए, ग्रस्त में रहकर, ग्रस्त में रहते जो भी प्रभु की कृति है उसका आनंद लीजिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए, अपने मन का सा जीजिए, प्रभु को अपने अंदर विराजित कर लीजिए। और जब समय मिले आइए, और यहाँ की एनर्जी लेके अपने साथ वापस जाइए। साधक है तो साधना कीजिए, जिज्ञासा रखिए, इच्छा रखिए, कोई ना कोई मास्टर मिल जाएगा, कोई ना कोई आश्रय मिल जाएगा, कोई ना कोई हिमालय में स्थान मिल जाएगा, अपने आप आपको खींच लेगा। हिमालय की आकर्षण, हिमालय की चुंबकीय शक्ति आपकी चुंबकीय शक्ति को आकर्षित कर लेगी, जब आपका प्रारब्ध होगा। व्यक्तिगत मिलने से तो प्रभु जी कोई लाभ होता नहीं है। ये व्यक्तिगत मिलना ही तो, आभासी दर्शन होना भी तो यही है। आपसे रोज बातें हो जाती है, मेरा हर एक दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो आ जाता है। और अभी तो संत महात्माओं के अनुभव बताऊंगा तो 10 से 15 ऐसे संत हैं। तो अभी तो आपको 1-2 महीने तक इसी तरह का हम और आप ऐसे संवाद करते रहेंगे, जहाँ भी हम रहें। और हमें आपको अगर मिलना होगा, बाबा जी की कृपा होगी, हमारा आपका कोई पूर्वार्ध जुड़ा होगा, तो मैं तो यात्राओं में रहता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ। अभी मैं आपको एक नंबर भी दूंगा मैसेंजर के लिए, कभी हो सकता है आपके रास्ते से निकलना हो, मिलना हो। अभी मैं गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा करता हूँ, लद्दाख से भूटान तक की यात्रा करता हूँ, बहुत सारे नए लोग जुड़ जाते हैं। मैं गुजरात गया, मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया, वो लेने आ गए, मुझे मिलना हुआ, बहुत आत्मीयता हो गई। ये तो सब नियति है, मिलना, जुड़ना, पास आ जाना, दूर हो जाना, फिर जुड़ जाना और बिछुड़ जाना, ये नियति तय करती है प्रभु जी। इसलिए आप लोग बस अपना प्रेम बनाए रहें, अपना स्नेह बनाए रहें, अपनी कृपा बनाए रखें।
और जो भी आपको लगे कि ये संशय है, ये शंका है, कोई बात नहीं प्रभु जी, उसी रूप में ले लीजिए, मेरा ज्ञान समझ लीजिए, क्योंकि सत्य तो कोई जानता नहीं है, सत्य तो ईश्वर जानता है, या व्यक्ति से संबंधित है तो व्यक्ति खुद जानता है। हमारे वेद पुराण इतने सब लिखने के बाद, उपनिषद होने के बाद, वेद में सब कुछ है, उसके बाद भी लिखा है नयति नयति, ये अंत नहीं है। ऐसा है प्रभु जी, आप लोग अपना प्रेम बनाए रहें, कृपा बनाए रखें, अपना स्नेह बनाए रखें, ऐसे ही जुड़े रहें। और जितनी भी आपकी शंकाएं हैं, बाकी बहुत लोगों ने और शंकाएं व्यक्त की हैं, जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए प्रभु जी, उसके शीर्षक से पता चल जाएगा। मुझे तो पहले पता भी नहीं था, ऐसे ही वीडियो डाल देता था, अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। आप उसे देखिए, आपके मन की चीज़ें जो आप चाहते हैं वहाँ समाधान होगा, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे साधना का हो, चाहे और चीज़ों का हो। और भी लोगों की बहुत जिज्ञासा है प्रभु जी। कुछ लोगों ने साधना के बारे में पूछा है, श्री विद्या साधना के बारे में पूछा है, गायत्री साधना के बारे में पूछा है। कुछ लोगों ने कहा है कि यदि मैं शांति कुंज जाऊं एक बार तो मेरा चिंतन बदल सकता है। बहुत अच्छी आत्मा है जिन्होंने ये पूछा है प्रभु जी, उनके अंदर प्यास है, उनका लक्ष्य है, उनका एक बड़ा कैनवास है, अभी उनकी आंतरिक यात्रा को गति नहीं है। यात्रा भी चल रही है लेकिन उसे गति नहीं है। क्यों? अभी सही मार्गदर्शन नहीं है प्रभु। हर साधना का एक लय होती है, एक ताल होती है, एक गाइड चाहिए, चाहे वो गायत्री की उपासना हो, चाहे श्री विद्या की उपासना हो, इसके कई चरण होते हैं। इतना ही नहीं होता है कि आपने गायत्री मंत्र की आप पुनश्चरण करते रहें, श्री विद्या की साधना के लिए करते रहें। ये जो साधनाएं हैं, श्री विद्या साधना, भगवती, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, श्री साधना, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। एक एक करके इनके स्टेप हैं। एक स्टेप करने के बाद तब गुरु कहता है कि हाँ अब तुम पहुंच गए हो, अब दूसरे स्टेप पर आओ, अब तीसरे स्टेप पर आओ। गायत्री साधना में भी ऐसा है प्रभु जी। गायत्री एक मंत्र है और वो तो मंत्र सबका आधार है, लेकिन उसमें साधना अलग अलग तरह से है। गृहस्थ में रहकर गायत्री साधना, साधक की गायत्री साधना, सन्यासी की गायत्री साधना, अलग अलग स्टेप हैं। एक बार मैं कभी व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा गायत्री साधना के बारे में। एक स्टेप के बाद अपना आत्मचिंतन करना होता है कि मैंने उसे प्राप्त कर लिया, मैंने उसे, वो अनुभूति मुझे हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तब हम अगले स्टेप पर जाएं। श्री साधना में भी यही है प्रभु जी। 12 वर्ष तक जिन लोगों को श्री साधना, श्री विद्या की साधना से जो उपलब्धि हुई है, अनुभूति हुई है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं। 12 वर्ष लगे। गायत्री का भी यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ के बिल्कुल पास में ही गणेशपुर है, वहाँ पर एक स्वामी जी हुए हैं, गायत्री उपासक थे, और उन्होंने साउथ में जाके हुबली के पास वहाँ एक गायत्री का बनाया हुआ है, गायत्री उपासक है, गायत्री की साधना करते थे, पुनश्चरण करते हैं, यज्ञ करते हैं। उनसे मेरी बहुत चर्चा हुई एक बार गायत्री को लेकर। स्टेप स्टेप होते हैं प्रभु जी। तो हम जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन आउटपुट होना चाहिए। इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन अगर आउटपुट नहीं है तो इसका मतलब है कहीं कुछ कमी है, लय में, ताल में, रिदम में कहीं कुछ कमी है प्रभु जी। तब हमें एक मास्टर चाहिए। वो मास्टर मिलेगा, क्या करेगा? थोड़ा सा पुश कर देगा, वैल्यू एडिशन कर देगा, आपकी यात्रा बढ़ती रहेगी। जिन्होंने ये पूछा है, बहुत अच्छी आत्मा है प्रभु जी, मेरे चिंतन में आया उनके बारे में, लेकिन अभी थोड़ी सी दिशा नहीं है, गाइडेड नहीं है। और जहाँ तक चिंतन की बात है प्रभु जी, चिंतन तो जो है वही रहना चाहिए अपना।
जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिलें, चिंतन नहीं बदलना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, आचार्य श्री राम शर्मा जी से तो मैं मथुरा में मिला था, तपोवन में। तब उन्हें इतने लोग जानते भी नहीं थे। मथुरा वृंदावन के बीच में मसानी के आगे एक स्थान है, वहाँ पर रहते थे आचार्य जी। और जब मेरा हिमालय आना जाना शुरू हुआ तो मैं शांति कुंज जाता था, वहाँ में कई बार मेरा विश्राम भी होता था, मेरा आसन भी होता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ एक जो हॉल है ध्यान का, हिमालय दर्शन, पूरे हिमालय का प्रतिरूप है वहाँ, और थोड़ी छोटी स्टेयर से आप वहाँ जाके बैठ के आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आनंद लेते हैं। हिमालय जीवंत हो जाता है, ऐसा लगता है आप हिमालय में बैठे हैं। देवभूमि का हरिद्वार तो वो है ना, बेस है ना, हिमालय का द्वार है ना, लेकिन वहाँ हिमालय दर्शन है। और मैं वहाँ जाता था, माताजी थी तब तक जाता था। प्रभु जी जो है करते रहिए, करते रहिए। एक ने कहा है कि अगर आप शोभन सरकार के पास गए, नहीं गए तो कहीं नहीं गए। प्रभु जी गया हूँ, गया हूँ, मिला हूँ। वो तो बहुत कम लोगों से मिलते थे, मिलते ही नहीं थे, पर्दे के पीछे रहते थे। लेकिन बाद में जब उन लोगों से मिलना शुरू हुआ तो आपको याद होगा वो घटना जब हुई थी कि उन्होंने एक स्थान बताया था कि यहाँ पर ज़मीन में स्वर्ण है, और उनका विश्वास करके हमारी सरकार ने वहाँ पे खुदाई की, कई लाख रुपए भी खर्च किए थे। संतों की महिमा तो संत ही जाने प्रभु जी। लेकिन मेरी तो जिज्ञासा होती है, मेरी तो सबसे मिलने की इच्छा होती है, और आप किसी से भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप लोगों से संवाद हो रहा है, आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं, जिज्ञासाएं आ रही हैं, प्रभु जी इससे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ लोग कुछ इस तरह के भी कमेंट कर देते हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। प्रभु जी हम जीवन भर सीखते रहते हैं, विद्यार्थी ही तो रहते हैं हम पूरे जीवन। हम सब चाहे गृहस्थ में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे साधक हो, साधना मार्ग पर हो, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सीखने से हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा सा विकास होता है, हमारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा दूर होता है। और आप लोगों की जिज्ञासाओं के, आप लोगों के ऐसे प्रश्न से मैं चिंतन करता हूँ, अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता हूँ प्रभु जी। तो अब अगले उसमें मैं नीम करौली बाबा के बारे में आपको बताऊंगा। अभी ये 3 वीडियो आपके पास आए हैं। पहला जो ग्रहण और कोरोना को लेकर है, बिल्कुल भयभीत ना हो प्रभु जी। बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ये भयावह नहीं है, अब उसमें तासीर नहीं रही है। आपके अंदर आएगा, चला जाएगा। कई लोगों के अंदर आके चला गया, पता ही नहीं चला आपको, क्योंकि आपका टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट होता तो हो सकता कि न जाने कितने लोग आपके पॉजिटिव निकलते। लेकिन जो और परेशानियां हैं उनके सामने आया। अस्पताल में जाने की वो ना करें। किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स दिखें, घर में ही अपने को आइसोलेट कर लें। बुखार और मलेरिया की दवा है, डॉक्टर से राय लेके उस दवा को खाएं, आइसोलेट करें, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। नींबू का विटामिन सी लें, तुलसी का पत्ता लें, काढ़ा लें, हल्दी का दूध पिएं, भयभीत ना हो। और ये संधि काल है, इसमें तो होगा ही होगा। जो घटना है, घटना है, नियति है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी प्रभु जी, लेकिन विनाश नहीं हो रहा है, प्रलय नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा समय आने वाला है आगे, अच्छे समय आने की रूपरेखा तैयार हो रही है। तो उसमें थोड़ा कूड़ा करकट तो साफ होगा प्रभु जी। कूड़ा करकट का मतलब ये नहीं है कि पाप आत्माएं हैं या जो लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कूड़ा करकट भी बहुत उपयोगी होता है। कूड़े करकट को जब हम डालते हैं, पृथ्वी में दबा देते हैं, तो वो उर्वरा शक्ति भूमि में पैदा करता है, वो भी बहुत उपयोगी होता है। कूड़ा करकट का मेरा मतलब जो सफाई हो रही है प्रभु जी, सफाई तो होगी प्रभु जी अभी। और सितंबर 30 में पता चल जाएगा कि अगला 1 वर्ष किस तरह का आने वाला है। इसलिए चिंतित ना हो।
अवतार के बारे में आपको बता दिया, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपको बारे में बता दी, और जिनकी कुछ और विशेष बातें हैं प्रभु जी, गायत्री साधना, श्री विद्या साधना, इसके बारे में तो कभी या तो मैसेंजर पर हम आपको बताएंगे, व्यक्तिगत कुछ सवाल व्यक्तिगत होते हैं उनको व्यक्तिगत बताना ठीक होता है, लेकिन हम अगर आप कोई विशेष जिज्ञासा, विशेष प्रश्न करें कि आप क्या चाहते हैं YouTube पर, तो मैं आपको फिर उस तरह से बताने का प्रयास भी करूँगा प्रभु जी। और साधना तो प्रभु जी, नाम स्मरण तो सब लोग करो, भजन सब लोग करो, प्रभु को स्मरण सब लोग करो, अपने अंदर उनको विराजे सब लोग करो, दिवरा बाबा ने जो बातें बताई हैं सब लोग कहो, वर्तमान में जियो, उसके हर पल का आनंद लो, सब में ईश्वर को देखो, कोई भी कार्य करो, निर्णय लो तो उसके अंदर खुद को बैठ कर देखो, ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखो, सत्य के साथ चलने का प्रयास करो। सभी संतों के ज्ञान का निचोड़ है ये 5 बातें, कई बार आपको बता चुका हूँ। ऐसा करें प्रभु जी, आनंद लें, और कुछ विशेष आपके प्रश्न होंगे तो आप पूछिए, मैं आपको वही उसका प्रयास करूंगा देने का जवाब, और नहीं तो इस तरह से एक सेशन कर लिया करूंगा बीच बीच में, और उसमें आपके सब प्रश्नों का, सब शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे श्री बाबा जी से। आजकल प्रभु जी गंगा जी का प्रवाह तेज हो रहा है, हिमालय में बर्फ पिघल रही है और बारिश हो रही है। जब बर्फ पिघलती है और बारिश होती है तो गंगा का प्रवाह तेज होता जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे ये पत्थर जहाँ मैं बैठता था, देखिए चारों तरफ गंगा जी ने उनको वो कर लिया। ये देखिए, इन दोनों पत्थरों पर मैं बैठता था। वीडियो है प्रभु जी इन पत्थरों के, अभी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि गंगा जी ने अपना रास्ता बना लिया है। अभी जो मेरे पास ये पत्थर है ना जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये प्रभु जी 1-2 दिन का ही और है। यहाँ भी जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ ना, इस पत्थर से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुझे घुटनों तक जल में से होके निकलना होता है। ये जहाँ पर हूँ ना अभी मैं इस पत्थर पे, घुटनों तक मुझे जल में होके तब मुझे बाहर निकलना होता है। ऐसा है प्रभु जी। आप लोगों का प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, जब तक साथ है तब तक है। ये देखिए, ये पत्थर दिखा रहा हूँ मैं अपना, इस पत्थर पर मैं बैठा हूँ, लेकिन इस पर भी चारों तरफ जल है और मुझे घुटनों तक जल से बाहर, जल में होकर निकलना पड़ता है गंगा जी के पास। तब गंगा जी रास्ता देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी देखिए, आजकल ये पत्थर है, इसका बाबा जी ने मुझे यहाँ पर स्थान दिया है बैठने का, गंगा जी के साथ आनंद लेने का, आप लोगों के साथ बातें करने का। और ये भी देखिए, सब एक तरफ से थोड़ा सा रास्ता है, बाकी सब चारों तरफ गंगा जी। और मुझे यहाँ से निकलने के लिए भी घुटनों तक पानी में फिर यहाँ किनारे आना होता है। तो ये देखिए, ये स्थान है जिस पर मैं आजकल, जहाँ से मैं बैठता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मुझे यहाँ से निकलना होता है। ये तो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये देखिए।